कोरोना काल में पहली बार संसद की कार्यवाही आज से शुरू हो रही है। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। आज जब सांसद सदन के अंदर प्रवेश करेंगे तो उन्हें पूरा सदन बदला हुआ नजर आएगा। न सिर्फ संसद बदली नजर आएगी बल्कि संसद को चलाने की प्रक्रिया भी बदली होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोरोना अपने पांव नहीं पसार सकेगा। कोरोना काल में संसद किस तरह चलेगी और क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एक कतार से दूसरी कतार के बीच में शीशे की शील्ड, जगह जगह एलईडी स्क्रीन, हर सांसद के चेहरे पर मास्क। देश के इतिहास में ये पहली बार होगा जब देश की सबसे बड़ी पंचायत बिल्कुल बदली नजर आएगी। कोरोना काल में संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और संक्रमण से बचाव के लिए ऐसे उपाय किए गए हैं कि संसद की कार्यवाही भी चलती रहे और महामारी भी अपना असर न दिखा पाए। सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट जरूरी किया गया है। सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हॉल में बैठेंगे। गैलरियों में भी सांसदों के बैठने का इंतजाम किया गया है। सांसद मोबाइल से डिजिटल अटेंडेंस दे सकेंगे। मौजूदा मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, जबकि शून्यकाल को सिर्फ आधे घंटे का रखा गया है। संसद की कार्यवाही शनिवार और रविवार को भी चलेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कई दिनों से इंतजाम में जुटे हुए हैं। रविवार को उन्होंने तैयारियों का फाइनल इंस्पेक्शन किया और जहां कमी नजर आई वहां अफसरों को बदलाव के निर्देश दिए। सभी दलों के नेताओं ने इस विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया है। सदन सबके प्रयासों से हम अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हुए जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर सदन को चलाएंगे। इस बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। मंत्री हो या कोई विपक्षी नेता, सबको नियम मानने होंगे। लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग पालियों में चलाया जाएगा। केवल पहले दिन पहली पाली में लोकसभा चलेगी, जबकि दूसरी पाली में राज्यसभा। बाकी दिन पहली पाली में राज्यसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही का समय होगा, जबकि दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लोकसभा चलेगी। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय सैनिटाइजेशन का समय होगा। जो विधायी कार्य होते हैं उसमें कम से कम कागजात का इस्तेमाल हो, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और लोकसभा अध्यक्ष का ये कहना था कि कोशिश ये की जा रही है कि 100% डिजिटल माध्यम से इस बार संसद की कार्यवाही हो, ताकि बचाव भी हो सके। सांसदों की उपस्थिति की बात कर लें, अटेंडेंस की बात कर लें, तो उसके लिए भी इस बार एक संसद रजिस्टर ऐप बनाया गया है। वो ऐप तभी कारगर होगा अगर सांसद संसद भवन के इस परिसर में आएंगे और फिर उस ऐप के मार्फत अगर वो अपना अटेंडेंस बनाना चाहें तो वो अटेंडेंस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कागज़ और पेन का ही इस्तेमाल करें अपना अटेंडेंस बनाने के लिए। कुल मिलाकर पूरी एक व्यवस्था की गई है कि जितना हो सके कोरोना संक्रमण से बचाव का उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संसद के इस मानसून सत्र को चलाया जा सके। लोकसभा में सांसदों के बैठने के नियम क्या हैं, ये देखिए। 257 सांसदों को लोकसभा चैम्बर में और 172 सांसदों को विजिटर्स की गैलरी में बैठाया जाएगा। वहीं राज्यसभा के 60 सांसदों को राज्यसभा चैम्बर, 51 सांसदों को राज्यसभा की गैलरी में बैठाया जाएगा। इसी तरह का इंतजाम राज्यसभा के सांसदों के लिए भी किया गया है। 57 सांसदों को राज्यसभा चैम्बर, 51 को राज्यसभा गैलरी और 136 सांसदों को लोकसभा चैम्बर में बैठना होगा। बहुत विपरीत और विषम परिस्थिति है। ये परिस्थिति में भारत सरकार की ओर से मैं सभी का सहयोग मांगता हूँ। आई अपील ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर देयर कोऑपरेशन। संसद को कोरोना फ्री रखने के इंतजाम हो रहे हैं। इस बीच लोकसभा के 5 सांसद कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सत्र की शुरुआत से पहले सभी सांसदों की कोरोना जांच की गई, जिनमें 5 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक तरफ कोरोना का डर है तो दूसरी तरफ सरकार ने जरूरी बिल पास कराने की पूरी तैयारी की है। संसद के मानसून सत्र में कुल 47 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। इनमें 2 वित्तीय मद भी शामिल है। मोदी सरकार 11 अध्यादेशों को बिल के रूप में पेश करने की तैयारी में है, जिनमें टैक्सेशन एंड अदर लॉज ऑर्डिनेंस, बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस और फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस शामिल हैं। एक तरफ सरकार जरूरी बिलों को पास करवाना चाहती है तो वहीं विपक्ष चाहता है कि सरकार भारत चीन तनाव
आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी पर चर्चा करवाई। हालांकि LAC पर तनाव के मुद्दे पर चर्चा होगी या नहीं, इस पर मंगलवार को फैसला होगा। Tuesday, we will have a leaders meeting and keeping in the sensitiveness in the mind and strategic points in the mind, under the chairmanship of speakers and the chairman respectively in each house, government will take a decision and we will brief the we will brief the leaders in the meeting. इस बार मानसून सत्र 18 दिनों का होगा। कोशिश की जा रही है कि इन 18 दिनों में तूफानी कामकाज किया जाए और ये नजीर पेश की जाए कि कोरोना में भी देश की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। कंगना